आज हमने हमारे राजस्थान का बजट भी कि हमारे 2047 का राजस्थान कैसे होगा। हमारा विजन कि आने वाले समय में विकसित राजस्थान बने। हम 8 करोड़ जनता की जो इच्छा और अपेक्षा है, हमारा जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके जीवन में आगे लाने के जो उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्यों को आगे लाने के लिए हमारी सरकार ने इस बजट में कई प्रावधान रखे हैं। सिर्फ थोथी घोषणाएं इस सरकार के द्वारा की गई है। वित्त मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 45 बिंदु हमारे घोषणा पत्र के पूरे कर दिए हैं और मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 45% हमने उसको पूरा कर दिया है। बजट का जो विजन रखा है 2047 का रखा है। 2047 में जो होगा वो तो 2047 में देखेंगे, लेकिन आज क्या हालात हैं, आपने 6 महीने पहले बजट रखा, उसका क्या हुआ। मैं स्वागत आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट विशेष, बजट 2024-25 पूर्णकालिक बजट जिसे कहें। राजस्थान की फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पेश किया है और उन्होंने प्रदेश को समर्पित किया। 10 बिंदु इन्होंने लिए हैं जिस पे पूरे बजट का समावेश किया गया है। अगर इनमें बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं उसको दिया है। अब बजट सही मायने में कितना खरा उतरेगा नहीं उतरेगा, ये तो धरातल पे चीज़ों का आंकलन तो तभी किया जा सकता है जब पूरा 1 साल होगा या उसके बाद की चीज़ें। खैर, लेकिन कुछ बड़ी बातें कही गई हैं, उसको लेकर के मैं ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि 3 पॉइंट यानी कि $3.5 बिलियन की बात कही गई इकोनॉमी के राजस्थान की। और एक जो बड़ी बात कही गई है कि 4 लाख नौकरियां, जिसमें से 1 लाख नौकरी इसी वर्ष दी जाएंगी, ये सरकार का दावा है। यानी कि जुलाई का महीना निकल रहा है और यानी कि 1 क्वार्टर जा चुका है आपका इस फाइनेंशियल ईयर का। उसके बाद में 1 लाख नौकरियां अगर सरकार दे रही है तो मुझे लगेगा कि एक बहुत बड़ी बात है, बड़ी राहत की बात है। हमारे साथ विष्णु कुलवाल साहब व्यापारी नेता हैं, हमारे साथ के जानू साहब भाजपा से हैं, हमारे साथ कांग्रेस से रवि सिकदर जी हैं और हमारे साथ
आम आदमी पार्टी से देवेंद्र यादव हैं। सभी का स्वागत है। मैं कुलवाल साहब आपके पास में आना चाहूँ क्योंकि आप एक व्यापारी भी हैं। क्या माना जाए इसे कि $3.5 बिलियन की इकोनॉमी की बात करी है, दूसरा व्यापारियों के समग्र विकास की बात कही गई है, निवेश को और ठीक से बनाया जाए उसकी पॉलिसी को, उस पर चर्चा की गई है। तो क्या लगता है आपको कि राजस्थान का जो व्यापार का आधारभूत ढांचा है उसका कोई विजन इसमें दिखाई दे रहा है आपको? योगेंद्र जी, व्यापारियों के इस बजट में कुछ भी नहीं है। जब व्यापारी की बात हो रही है तो व्यापार के बारे में तो सरकार कभी बात करती नहीं है। सवाल है कि मैं आज हमेशा सोता मैं थक गया और 75 साल से बजट देख रहे हैं हम, ये सरकार का बजट घाटे में क्यों आता है? सबसे पहले तो समस्या यहाँ हो रही है कि सरकार का बजट घाटे में क्यों आता है और सरकार इसको घाटे में क्यों दिखाती है। आप इस स्थिति को देख लीजिए कि जो सरकार का बजट फायदे का होना चाहिए उस सरकार का बजट घाटे का होता है। ये घाटे का बजट होता है क्यों है? अगर बने की दुकान 1 साल तक घाटे में आ जाती है ना तो दुकान बंद हो जाती है अपने आप ही। तो ये पता नहीं, आज मैं देख रहा था 70,000 रुपया भारतवर्ष के अंदर एक नागरिक पे कर्जा है। तो मैं कहता हूं सरकार एक बार ले ले पैसा हमसे, तो ये देश को तो कर्जे में मत डालो। ये बजट के नाम से देश को कर्जे में डाल रहे हैं, ये तरीका ठीक नहीं है योगेंद्र जी। और जहां व्यापारियों की बात हो रही ना, इस पूरे बजट में व्यापारियों की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ एक ये बजट वही हमेशा जो होता है, ये मकड़ा जाल बजट है। ये एक से दिया दूसरे में निकाला, दूसरे लिया तीसरे में निकाला, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अब जयपुर में बोले 650 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ये एक दिव्यवती नदी तो पूरा काम इनसे हो नहीं रहा है। गोविंद देव जी का मंदिर का विकास काम हो नहीं रहा है। जलेबी चौक में अतिक्रमण कब्जे हो रहे हैं, उसके लिए कोई सरकार फैसला नहीं करती। एमएसएमई की पॉलिसी 2024 की बात कही है, पर्यटन नीति की बात कही गई है। सर ये आप इसको देखिए योगेंद्र जी, पर्यटन तो इस भारतवर्ष में हर जगह चल रहा है और हर जगह चलेगा। आज इस पर्यटन को आप व्यापार के साथ जोड़ के आप दिखाना चाहते हो, व्यापारियों के लिए किया है। पर्यटन का एक अपना पूरे वर्ल्ड लेवल पर सिस्टम है कि अगर भारत में अगर गुलाबी शहर अगर हिंदुस्तान में इसका वर्ल्ड में नाम है तो लोग देखने आते हैं गुलाबी शहर को। अब इन्होंने कह दिया तो बिजनेस है। अरे भाई बिजनेस तो अगर बिजनेस है तो मैं आपको टैक्स चुका रहे हैं, आप हमारे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। व्यापारी को आपने क्या दिया? व्यापारी को आपने कुछ नहीं दिया, व्यापारी को आपने गुमराह किया और व्यापारी के साथ हमेशा सरकार में न्याय कहीं नहीं होता है। जानू साहब, व्यापार वर्ग संतुष्ट नहीं है, ये कुलवाल साहब का कहना है। देखो बहुत सारी व्यवस्थाएं बजट में जो की गई हैं, व्यापार एक निजी काम है और उसमें सरकार सीधे तौर पर जो कर सकती है सुविधाएं डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। यहां अगर पर्यटन की सुविधाएं बढ़ेंगी तो पर्यटक आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा। यहां अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क सुविधाएं सही होंगी तो व्यापार बढ़ेगा। यहां अगर जीवन से जुड़े अनेक विषयों पर, शिक्षा के क्षेत्र में जयपुर में जिस प्रकार के इनोवेशंस की और जिस प्रकार एक वाइल्ड लाइफ के लिए कोचिंग झालाना में खोलने के लिए अलग से प्रावधान किया है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है इस बजट में जो ये बजट सीधे शब्दों में कहा जाए, बहुत संक्षिप्त में कहा जाए तो अपेक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। हाँ, इस प्रकार की अपेक्षाएं जो राजस्थान की स्थिति को समझते हुए पाली जाए। जिस प्रकार राजस्थान की आर्थिक स्थिति है, एक साल में कितना रुपया हमारे ऊपर जो कर्ज है उसका भी चुकाना है, राजस्थान की जनता को भी देना है और राजस्थान को 2047 के विजन पर विकसित राज्य भी बनाना है। उसके लिए बजट में जो अधिकतम हो सकता था वो करने की कोशिश की गई है। अब आलोचना तो किसी भी विषय की जा सकती है, पूर्णता तो हमारे यहाँ किसी विषय को प्राप्ति नहीं है, लेकिन इस बजट में युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए हर एक क्षेत्र में काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अकेले चिकित्सा क्षेत्र में 8.26% कुल बजट का करीब 27,500 करोड़ रुपया अकेले चिकित्सा क्षेत्र को आवंटित किया गया है। धार्मिक क्षेत्र में जैसे बात की इन्होंने कि मंदिर गोविंद देव जी का नहीं हो रहा, लेकिन अकेले खाटू श्याम जी का उन्नयन करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनकी चर्चा जब अपन डिटेल में जाएंगे तो होगी। चलिए रवि, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आपके नेता कह रहे हैं कि दिशाहीन बजट है। क्यों लग रहा है ऐसा दिशाहीन बजट? हर तबके को तो छूने की कोशिश की गई है जो सरकार का दावा है। देखिए योगेंद्र जी, जिस तरीके से आज बजट यहाँ पर पेश किया गया है वित्त मंत्री जी के द्वारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक खाना पूर्ति की गई है, पल्ला झाड़ने वाला उदाहरण यहाँ पर पेश किया गया है।
यहाँ पर कुछ भी ऐसा राजस्थान की जनता जो उम्मीद लगाए हुए बैठी हुई थी, आपके चैनलों के माध्यम से भी वो देख रही थी, कुछ लोग विधानसभा पटल जिस भी स्थिति में विधानसभा की ओर झांक रहे थे, वित्त मंत्री जी की ओर झांक रहे थे, वो आज उनके हाथ में सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी है। क्योंकि आज जरूरत थी युवाओं को रोजगार की, आज जरूरत थी किसानों के हित की बात करने की, किसान के लिए हम क्या करने वाले हैं, आज जरूरत थी महिलाओं को हम क्या देने वाले हैं, उसके विपरीत हमें सब कुछ दिखाई दिया। आप रोजगार की बात कर रहे थे, जैसा भाजपा के साथी बता रहे थे कि हम रोजगार, अरे भैया आप तो 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर यहां तक पहुंचे हैं और आज भी आप वही बातें कर रहे हैं, देने का आपको कुछ नहीं। 21,000 नौकरियां इन्होंने देने की बात की कि हमने 21,744 नौकरियां दे दी है। अरे वो नौकरियां दी है आपने जो हमारी तरफ से वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी थी, हमारी तरफ से राजकीय स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी थी, आपने कुछ भी नहीं दिया। साथ ही इन्होंने कहा 4 लाख नौकरियां हम देने वाले हैं। 4 लाख नौकरियां आप देने वाले कब हैं? क्योंकि जैसे 2 करोड़ नौकरियां आप दे रहे थे, वैसे आप 4 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। आपने देखा होगा इन्होंने स्कूलों की बात की, मात्र 50 स्कूल खोलना। आज प्रदेश हंस रहा होगा इन पे कि इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी हमारी जनसंख्या है, उसके आधार पर सिर्फ 50 स्कूलें खोलना। मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, अरे भैया हर जिले में मेडिकल कॉलेज उपलब्ध हैं, हर जिले में हर सुविधाएं उपलब्ध है। इन्होंने रोडवेज की बात की कि 300 बसें इलेक्ट्रिक होगी और 500 बसें और होगी। आप देखिएगा कि इन्होंने, देखो मैं एक ही बात बोलूंगा इसमें सीधा सा स्पष्ट, अगर ये बजट राजस्थान में बैठकर राजस्थान के लोगों की जरूरत का ध्यान रखते हुए या लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता तो शायद आज ये बहुत अच्छा बजट हुआ जाता। ये उसी प्रकार से बजट आया जिस प्रकार से मुख्यमंत्री राजस्थान में आए, पर्ची खुली और राजस्थान से मुख्यमंत्री निकल गए। दिल्ली से सब कुछ तय हुआ है, राजस्थान की भावनाओं को कहीं भी ध्यान में नहीं रखा गया। हमारे नेताओं ने स्पष्ट किया है, आदरणीय पायलट साहब ने कहा है कि उम्मीदें थी। देखिए आज विपक्ष भी उम्मीद के साथ विधानसभा के पटल पर पहुंचा था कि हाँ उनको कुछ ऐसा मिलेगा कि राजस्थान की जनता खुश हो, लेकिन कुछ भी इनके पास से नहीं मिला। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य बहुत बड़ी चीज है योगेंद्र जी, स्वास्थ्य बहुत बड़ा है। 27,000 करोड़ रुपए इसमें प्रावधान किया गया, प्रावधान किया है, लेकिन इन्होंने दिया। हमारे पास चिरंजीवी जैसी योजना थी, चिरंजीवी जैसी योजना थी, आप खुले मन से योजना का उद्घाटन करवाते हैं, नाम देते कि हाँ हम इस तरीके से ये करने वाले हैं, तो शायद राजस्थान की जनता को सीधा समझ में आता कि हाँ हमारे लिए ये होने वाला है। घुमा फिरा कर बातें रखना, आप ये वही चीजें कर रहे हैं जो 20,000 करोड़ का सीतारमण जी ने कहा था कि हम ये करने वाले हैं। जनता पर खर्च भी हो चुके हैं, लेकिन खर्च नहीं हुए थे। कांग्रेस की क्या अपेक्षा थी जो पूरी नहीं हुई बजट, सिर्फ घुमाने वाले काम थे। योगेंद्र जी सवाल है उनका कि क्या होना क्या चाहिए था। चलिए आपके देखिए खुले, आज मैं बताता हूँ, राजस्थान पुलिस के 55,000 पद खाली थे, इन्होंने क्या दिया, महज 5,000 पद। स्वास्थ्य में भर्तियों की बात थी, स्वास्थ्य में भर्तियों की बात थी, महज कुछ चंद भर्तियां देकर इन्होंने, बोलते ना कि काम किया होगा, लेकिन इन्होंने काम क्या है योगेंद्र जी, नहीं करना चाहता। पद सृजन का अंतर समझाओ, दोनों के एक साथ ऊंट के मुंह में जीरे वाली इन्होंने बात की है, सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ने वाला काम किया है। क्योंकि इनको आप पूरा राजस्थान की स्थिति देख रहे हैं, कृषि मंत्री जी इस्तीफा दे रहे हैं, मतलब सारी चीजें इनकी गड़बड़ाई हुई हैं। ये उनको मैनेज करने के चक्कर में बजट को भूल चुके थे, राजस्थान की जनता को भूल चुके हैं कि इनके हक का अधिकार के लिए इनके हित की भी बात करनी है। सिर्फ और सिर्फ एक समय आ गया कि हमें बजट फेंकना है और उन्होंने फेंकने का काम कर दिया। देवेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा, क्या कहना बजट पे? देखिए योगेंद्र जी, इस बजट में सिर्फ जुमले और झूठ ही नजर आ रहा है। राजस्थान की जनता की तो उम्मीदें इसमें अधूरी की अधूरी रह गई। देखिए राजस्थान की जनता महंगाई से परेशान, और जनता उम्मीद कर रही थी कि इस बजट में महंगाई से राहत मिलेगी, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, क्योंकि राजस्थान में पेट्रोल डीजल पड़ोसी राज्यों से 10 रुपए तक महंगा मिल रहा है। जनता उम्मीद कर रही थी कि बिजली पर सब्सिडी मिलेगी, उनके घर का कुछ पैसा बच पाएगा, लेकिन उस पर भी भारतीय जनता पार्टी ने निराश करने का काम किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के 1400 पद इन्होंने स्वीकृत किए हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे कि राजस्थान में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के 11,000 पद स्वीकृत है, जिनमें से 5500 पद खाली पड़े हैं, और पूरे राजस्थान में महज 250 डिस्पेंसरी होम्योपैथी की मौजूद है। तो ये नहीं बताना चाहते। राजस्थान में डॉक्टर्स के 27% पद खाली है, वो भी पूरे अभी भर नहीं पा रहे, और जो स्वीकृत पद है राजस्थान में वो जनता के अनुसार है नहीं। अब आते हैं राजस्थान की परिवहन व्यवस्था पर। राजस्थान की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। अगर सिर्फ जयपुर की मैं बात करूं तो जयपुर में 400 सिटी बसें चलती थी, जिसमें से 300 सिटी बसें खटारा हो गई। आज जयपुर की जनता जो है परिवहन के लिए तरस रही है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में आज 3,000 बसों में से 1,500 बसों को तो राजस्थान रोडवेज खटारा घोषित कर चुकी है, और 8 करोड़ की आबादी के हिसाब से सिर्फ 1,500 बसें। ये देखने वाली चीज है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से परिवहन को लेकर के काम कर रही है। अब आते हैं राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था पर।
राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था में 1.25 लाख पद खाली है। राजस्थान के 8,000 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, राजस्थान के 12,000 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है। ऐसे में किस तरीके से राजस्थान के बच्चे पढ़ पाएंगे, इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी के साथी दे देंगे। अब आते हैं राजस्थान की महिला और युवाओं पर। राजस्थान की महिलाएं उम्मीद कर रही थी कि जिस तरीके से राजस्थान की कानून व्यवस्था चौपट हो चुके, बहन बेटियां घर से बाहर निकलने में डर रही है। राजस्थान के 3 बच्चों का मुख्यमंत्री की विधानसभा में अपहरण हो जाता है, राजस्थान की 2 बहनों का मुख्यमंत्री की विधानसभा में अपहरण हो जाता है। उसके बाद उम्मीद थी कि पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के प्रयास किए जाएंगे, लेकिन राजस्थान में 5500 पद खाली थे, मैच 55,000 पद खाली थे और मैच 5500 पदों पर भर्ती करके राजस्थान सरकार ने खाना पूर्ति करने का प्रयास किया है। अब आते हैं राजस्थान के किसानों पर। राजस्थान के किसान, एक मिनट बस योगेंद्र जी, 1 मिनट लूंगा बस। राजस्थान के किसान उम्मीद कर रहे थे कि उनको जिस तरीके से सब्सिडी खाद पर मिलेगी, अन्य जिस तरीके की जो उनकी अधूरी मांगे थी उन पर काम होगा, उन पर भी इन्होंने किसानों को धोखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी ने जुमलों और झूठ भरा एक बजट पेश कर दिया जिससे राजस्थान की जनता बेहद निराश है, आक्रोशित है। इन्होंने राजस्थान की जनता से लोकसभा चुनाव में मेरी हार का बदला लिया है, लेकिन ये भूल गए कि राजस्थान में उपचुनाव आ रहे, विधानसभा के, राजस्थान में नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं। अगर इस तरीके से राजस्थान की जनता से बदला लेने का प्रयास करेंगे तो जनता आगामी चुनाव में इनको फिर से सबक सिखाएगी। तो आपको लग रहा है कि सिर्फ बदला लेने के लिए जनता को टॉर्चर बजट मान के बिल्कुल, देखिए टॉर्चर बजट था ये, और इस टॉर्चर बजट में ना राजस्थान के युवाओं को कुछ मिला, ना राजस्थान की महिलाओं को कुछ मिला, और राजस्थान का राजकोषीय घाटा बढ़ गया। आज राजस्थान के स्कूलों की छतें गिर रही है, राजस्थान की बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है स्कूलों में, और राजस्थान का घाटा बढ़ता जा रहा है। तो इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। चलिए एक बार बताइए, 6 महीने हुए हैं सरकार को, तो अभी इन्होंने कौन सी आरसीसी डलवाई होगी 6 महीने के अंदर जो गिर गई? देखिए पिछले 6 महीने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगर पिछले आजादी के बाद से अब तक भारतीय जनता पार्टी वो कह सकते हो आप अभी की बात राजस्थान पर राज कर चुके, तो 6 महीने नहीं क्यों गिन रही है? या फिर पिछले 20 साल का? आप दोनों को मैं जवाब दिला रहा हूं। 750 स्कूलों में 100 करोड़ रुपए का रिपेयरिंग बजट इसी बजट में जारी किया गया है। जानू जी, अब कुल मिलाकर के स्कूल है राजस्थान में 750 गिर रही है। अरे मैं आपको बताता हूं, 66,000 स्कूलों में से मैच 750 पे आप काम करना चाहते हैं। पिछली बार जब जो रिपोर्ट आ रही है जहां जरूरत है वहीं तो दिया जाएगा। जानू जी, 10,000 स्कूलों को आपकी सरकार ने बंद कर दिया था, 750। दोनों बातों के बीच में एक कम्युनिकेशन आप बना लीजिए। खाली पद होना अलग चीज है, नए पद सर्जित करना अलग चीज है। जनता पार्टी हमेशा से शिक्षा विरोधी थी, शिक्षा विरोधी और शिक्षा विरोधी रहेगी। आप लोग स्कूल बंद करते हैं। अब एक बार उनका जवाब सुन लीजिए जी। यादव जी, एक तो आपने कहा कि 55,000 पद खाली हैं, वो 2 दिन में तो हुए नहीं है, बहुत लंबे समय से चलने वाली प्रक्रिया है, और भर्ती प्रक्रियाएं जो है पेपर लीक की चपेट में, कोर्ट की चपेट में आकर लंबित होती रही हैं। ये बात सच है कि बड़ी संख्या में पद खाली हैं। खाली पद तो सृजित पदों की श्रेणी में आते हैं। सरकार ने इस बजट में 1400 डॉक्टर, 4000 नर्सिंग और 5500 पुलिस में भी नए पद सृजित किए हैं। मतलब आप उस बात को समझिए कि खाली की संख्या बढ़ा दीजिए, अभी वो भी खाली हैं और नए और खाली बढ़ाए गए हैं। सृजित पद पर ही तो भर्ती की जाएगी। और निर्भया स्क्वाड की पेट्रोलिंग 250 यूनिट पेट्रोलिंग करेंगी। इस बजट में इस बात का प्रावधान किया गया है कि कानून व्यवस्था और महिलाओं से संबंधित विषयों पर सरकार संजीदगी से काम कर रही है। और 1,45,000 कृषि के वेटिंग कनेक्शन जो थे वो जारी किए जाएंगे, इसी साल किए जाएंगे। और बिजली के क्षेत्र में 2027 तक हम आत्मनिर्भर ये भी निकल जाता कि इस बार किसानों को 2,000 की बजाय 3,000 यूनिट फ्री दिए जाएंगे, तो शायद किसान को और राहत मिल जाती। देखो ये फ्री बीज का कल्चर कांग्रेस, ये राहत देने का कल्चर है ना कि फ्री देने का कल्चर है। कर्जा राजस्थान पर है और फ्री बीज की अपेक्षा। योगेंद्र जी बात करता हूं इनके दोहरे चरित्र की। ईआरसीपी पर ये बड़े ढिंढोरे पीट कर लोकसभा चुनाव के अंदर उतरे हुए थे। आज इस बजट के अंदर ईआरसीपी को इन्होंने छुआ तक नहीं है, क्योंकि उस क्षेत्र के आने वाली सारी सीटें ये हार चुके हैं। उसी के साथ यमुना जल समझौते की बात करते हैं। भैया किस तरीके का आप व्यवहार कर रहे हैं, जनता आपको देख रही है। कहाँ जिक्र किया है? मैं तो आज फिर बॉस, मैं तो आज फिर आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के प्रवक्ता साथी से कहता हूं कि आप एमओयू सार्वजनिक कीजिए, हमें पता तो चले आपने उसमें किया क्या है। बजट इनको सार्वजनिक ये पटल पे रखिए, सारी जानकारी अपने विधायक सांसदों से लीजिए। अभी इन्होंने बजट नहीं पढ़ा है, बजट की कॉपी इनके पास नहीं है, फिर भी बजट की कमियां इनके पास है। मैंने यानी जिस चीज की जानकारी नहीं उस चीज पर चुनाव के अंदर उतरे बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजाए, आज उसको आपने क्यों नहीं छुआ? यमुना जल समझौते की बात करते, शिखर चुरू झुंझुनू के बारे में आज उन्होंने बात तक नहीं की। तो कुल मिलाकर पल्ला झाड़ने वाली चीजें आप स्वीकार कीजिए, आप स्वीकार कीजिए कि हाँ हमसे जनता की भावनाओं को नहीं छुआ गया। कौन सी भावना स्वीकार कीजिए, वो कौन सी भावना जो आपको पता है और बताना नहीं चाहते, छुपाना चाहते हैं। युवाओं को रोजगार देने वाली बात कर दीजिए ना। आपने ऊंट के मुंह में राई की, ऊंट के मुंह में जीरा रखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ की है। मैं खुद मानता हूं इस बात को, आपने दिया
लेकिन उतना ही दिया जितने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सिर्फ आकर चैनल के माध्यम से कह सकते हैं कि हमने दिया। अरे भैया, आपके अंतरात्मा से पूछिए कि आपने क्या दे दिया ऐसा क्या चाहते थे जो नहीं मिला? कांग्रेस बताए ना कि जनता को ये देना था, नहीं मिला। 55,000 पुलिस पद खाली थे, उन पर देना चाहिए था। खाली पदों की भर्ती एक अलग प्रक्रिया है। 59,000 पुलिस के नए पद सर्जित किए गए ना। 59,000 पदों की बात कुलवाल साहब भी कुछ करें, इनमें से मूल विभागों की कोई बात नहीं की लोगों ने। कुलवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, बिजली की बात कही गई है कि बिजली में हम आत्मनिर्भर बनेंगे, विकास का एक पैरामीटर सड़कों के जरिए जो होता है उसकी बात कही गई है, और इंडस्ट्रियल एरिया में निवेश के साथ साथ रिको के दायरे में अगर 1 किलोमीटर के दायरे में कहीं पे तो अनापत्ति प्रमाण पत्र की अब आवश्यकता नहीं है, तो इससे कुछ निवेश का माहौल बन पाएगा? देखिए योगेंद्र जी, जो वित्त मंत्री जी ने बताई है उस बात पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं मेरी तरफ से कोई चीज नहीं जोड़ रहा हूँ। इन्होंने बोला जयपुर में एयरपोर्ट के लिए हम जगह निःशुल्क एयरपोर्ट को जमीन देंगे। तो किन लोगों की जमीन को हटा के देंगे? उन विचारों के मकानों को तोड़ के ये एयरपोर्ट को जमीन देंगे? ये बोल अभी इन्होंने न्यू सैनल रोड पर इतनी बड़ी तोड़ाफोड़ी की, इतने व्यापारी रोड पे आ गए, इन्होंने उनको लिए क्या किया? इनके पास कोई विजन नहीं है व्यापारियों के हित में, व्यापारी के हित में इनके पास कोई भी चीज है नहीं इनके पास। आज जयपुर का हूं मैं, जयपुर की बात करूंगा। आज दिव्यवती नदी के लिए कांग्रेस के ऊपर तो बहुत आरोप लगाते थे, मगर आज 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने 1 किलोमीटर की सफाई की क्या? इन्होंने बिल्कुल सफाई नहीं की। आज जवाले की, आज इस देश की आजादी को 75 साल बाद भी हम इस मंच पे बैठ के पानी और बिजली की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमको कि इस देश में 75 साल में हम पानी और बिजली नहीं दे सके लोगों को। सरकारें आकर जाती है, ये सब मतलब जरूरी चीजें हैं जिसके लिए जनता इनसे मांगती है। आज भी लोग 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर सिर पर पानी लेके आते हैं। इन नेताओं को शर्म नहीं आती है? योगेंद्र जी, चमड़ी बहुत मोटी है इनकी, इस चमड़ी मोटी को जनता ठीक करेगी। और ये अब समय दूर नहीं है। आज इनसे खुद से पूछो कि जिस गांव से वहां बेचारी लड़की कैसे पानी लेके आती है, वहां बिजली कितने घंटे जाती है। क्यों भाई, हम तो पैसे दे रहे हैं सामान के, फिर क्यों नहीं मिल रहा हमको सामान? सवाल है व्यापारी के लिए जो भी कुछ बोल रहे हैं, रिको के लिए बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं रिको के लिए? योगेंद्र जी, ये कुछ भी नहीं है। जिन व्यापारियों के धंधे नहीं चल रहे थे, जिनकी विश्वकर्मा में फैक्ट्री नहीं चल रही थी, क्योंकि इन्होंने वादा किया था हम लाइट देंगे, वो देंगे, वहां लाइट वगैरह कुछ नहीं दी इन्होंने। उन लोगों ने अपनी फैक्ट्री को कुछ शेड बना के और किराए पे दे दिए। उनको रिको ने नोटिस दे दिया कि हमने आपको जो जमीन दी थी ना, वो हमने आपको फैक्ट्री खोलने के लिए दी थी, आपको डिपो बनाने के लिए जमीन नहीं दी थी। तो ये इस तरह का डिपो बन रहा है, उससे भी तो माल जा रहा है, उस पर तो टैक्स आ रहा है। तो ये इस प्रकार की ये क्या चाहते हैं? उलझा रहे आदमी, राजनीति की तरफ नहीं देखे, उलझा रहे यहीं, इसके बाहर नहीं निकले। किस चीज का नोटिस दे रहे हो आप? टैक्स आपको मिल रहा है, व्यापारी आपको टैक्स दे रहा है, व्यापारी मर जाए उसको 1 रुपया दोगे नहीं आप। तो आप किस मुंह से बात करें व्यापारी हित की? व्यापारी हित की बात आज जो इस बजट में दिखाई गई है वो एकदम असत्य और निराधार है। चलिए, मैं देखो, इन्होंने जयपुर के एयरपोर्ट की बात की, 50 लाख की प्रति वर्ष की यात्रा क्षमता थी, उसे बढ़ाकर 70 लाख किया जाएगा। और उत्तरलाई बाड़मेर का जो एयरपोर्ट है वो सेना के लिए था, उसमें सिविल एविएशन का भी टर्मिनल खोला जाए और उसके लिए जमीन निःशुल्क दी जाएगी। जयपुर के एयरपोर्ट की तो क्षमता बढ़ाने की बात आई है, और एविएशन के क्षेत्र में कई जगह जहां हमारे धार्मिक एयरपोर्ट को आप जमीन दोगे, और आप एक गुमराह मत करो। मैं आप जो बोल रहे थे, जो आपके फाइनेंस मंत्री, उन्होंने बोला जयपुर के एयरपोर्ट को 50 लाख आते हैं, वो 75 लाख होंगे, और एयरपोर्ट को जमीन और हम देंगे जो निःशुल्क देंगे। आप गुमराह मत करो, झूठ मत बोलो। तो निःशुल्क सरकार उसका मुआवजा देगी, सरकार उसका मुआवजा देगी। सामान्य के लोगों को दो मुआवजा, जिनकी दुकानें तोड़ी है गरीबों की, व्यापारियों की। आज उन व्यापारियों क्या हो रहा है? उनके बच्चे आत्महत्या करेंगे, आपको दुकानें देंगे, बंटवा देंगे। कैसी बात बोलते हो?
झूठ मत बोलो। कुलवाल जी गुमराह की मत जो करो, शिकायत है गुमराह मत करो आप। वो शायद सरकार और कुलवाल जी के आपस में कुलवाल जी सरकार की नहीं है, समझाने का व्यापारी की है, जानू जी। व्यापारी की है। गलत, आप गलत मत बोलो। जानू जी, फिर गलत बोल व्यापारी रहे की हो। कोई मैं पार्टी नहीं है, व्यापारी की बोल व्यापारी रहा की हूँ, कोई जात नहीं है। आप इनको व्यापारी की बोल रहा हूँ नजर से ना मैं, और देखें। व्यापारी की बात कर रहा हूँ मैं। इनसे अगर हाँ मैं गलत बोल रहा हूँ और मेरा जो स्वार्थ है उजागर करो आप कि भाई कुलवाल जी का यहाँ स्वार्थ है, बता। देखो चलिए, कुलवाल जी चलिए, 10 जिलों अब में जवाब टर्मिनल दीजिए। बना रहे हैं बस सेवा अरे के, आपको अच्छे क्या वाले। मतलब टर्मिनल से यार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, आप क्या कुछ की फिक्र कर रहे हो? 10 जिलों में जवाब, बसों के जवाब। टर्मिनल आप बना रहे बसों की हैं। बनाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ, आप फिर बसों को लेके देखो मैं नागरिक सुविधाओं की बात कर रहा हूँ, अच्छा, आप नागरिक व्यापारी सुविधा। प्रतिनिधि अच्छा, हैं, आप अपने व्यापारी व्यापार की व्यापारी बात जो टैक्स देता करेंगे, है, वो सुविधाएं किसी को पता बढ़ेगी, नहीं है। सुविधाएं व्यापारी जो बढ़ेगी तो टैक्स देता नागरिक है, आएगा, व्यापार क्यों? बढ़ेगा। क्या मतलब व्यापार करेगा? सुविधाएं हम सबसे बड़ा बढ़ेगी। टैक्स देते, आप क्यों नाच बांट रहे हो मुफ्त में? तो बांट रहे हो मुफ्त में सामान, बंद करो सरकार, फ्री बीज बंद करो। आप लोगों अभी की जो जो कांग्रेस बीजेपी बंद जो कर दे रही रही है ना, उन सब चीजों को बंद करे पहले, और जो भी गवर्नमेंट बनाएगी, जो भी देगी, हम उसका विरोध करेंगे, टैक्स देंगे हम, और आज हम मर जाएंगे तो एक पैसा नहीं मिलेगा, सरकारी कर्मचारी मिलेगा, उसकी लुगाई को मिलेगी पेंशन, उसको पेंशन मिलेगी। क्यों भाई, हमारे साथ दोहरी नीति क्यों? हम भी इस भारत के वासी हैं, तो व्यापारी हित की बात करो और व्यापारी हित की रक्षा के लिए बात करो कि सबसे बड़ा टैक्स पेयर व्यापारी है आपका। चलिए कंक्लूड करिए आपकी बाइट, क्योंकि समय कम है। देखो कुल मिलाकर के 5,000 करोड़ रुपए पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए राजस्थान में रोजगार की जो जो संभावनाएं हैं, पर्यटन के क्षेत्र में है, खनिज के क्षेत्र में है, और बाकी जिसे हम नौकरी कहें वो बहुत छोटा क्षेत्र है। और इसी के साथ साथ राजस्थान में स्टार्टअप के लिए उद्यमिता विकसित करने की ट्रेनिंग की व्यवस्था भी, और उनको 10 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता का भी बजट में प्रावधान किया गया है। और राजस्थान रोजगार का इंतजार नहीं करे, रोजगार सृजन करे, इस दृष्टि से राजस्थान के युवा को तैयार किया जाए। बजट में इस प्रकार का जो बिंदु है उसको समाहित किया गया है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, तो खैर चलिए, अपनी अपनी प्रतिक्रिया है, बजट का सिलसिला चलता रहेगा और जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी लोग अपनी रिएक्शंस भी देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।